रिज़ल्ट के टाइम यही था कि बस लिस्ट में नाम होना चाहिए अपना। और जब देखा तो लगा ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। मतलब कई सारे बच्चों का नहीं भी हुआ साथ में, तो लगा कि हाँ कुछ तो बात है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन लिस्ट में। अच्छा, मम्मी को बताया, छोटे भाई को बताया, बहन को पता चला, क्या रिएक्शन था वो पहला? हाँ, मम्मी सबसे पहले जब रिज़ल्ट में नाम देखा उसके बाद मम्मी के पास ही कॉल किया। बहन भाई भी वहीं थे तो उनको भी ये लगा कि हाँ हो गया। और फिर जो अदर रिलेटिव्स थे, मामा मौसी, उनको भी बताया, सब बहुत खुश हुए। कितना अपने को लगता था कि हो जाएगा? वो एक डर तो हमेशा ही बना रहता है कि क्या पता किस्मत साथ ना दे, लेकिन मुझे ये था कि हाँ जैसा मैं लिख के आई हूँ उस हिसाब से सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा इस बार। मुझे ये था हाँ सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। हाँ रैंक का थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मुझे ये था हाँ सिलेक्शन तो इस बार मिल ही जाएगा। अभी कौन सी रैंक अपने को मिली? अभी 438 रैंक। 438? जी जी। कौन सा, क्या पोस्ट मिलेगी? प्रोबेबली चांस हैं कि आईपीएस मिल जाए, अदरवाइज आईआरएस मिलेगा। मतलब आईपीएस या आईआरएस। उम्मीद क्या थी अपने को? उम्मीद तो लेना तो आईएएस ही था, लेकिन शायद इस बार तो नहीं मिलेगा आईएएस, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे यस कि आईएएस मिल जाए। किस प्रकार से सोच थी कि बताया जा रहा है सिर्फ एक ही रूम है अपने घर में है और छोटी सी उम्र में फादर चले जाना, मम्मी ने किस प्रकार से मेहनत की, क्या मोटिवेशन आपको मिला? मतलब जब भी मैं पढ़ती थी तो मम्मी को दिमाग में लेके ही पढ़ती थी कि उनके लिए करना है, उनको यहाँ से निकालना है और अच्छा मतलब उनके लिए कुछ उनको प्राउड फील करवाना है कि हाँ भाई बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है जो स्ट्रगल रहे उस वजह से ज़्यादा मतलब मुझे ये हुआ कि हाँ करना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो मुझे लगता है इन सब का भी हाथ रहा मेरी सक्सेस में। तो आपने कौन सी क्लास में आपने मान लिया था कि मैंने आईएएस आईपीएस करना है? वो बस स्कूल में एक बार जब हमारा कोई फंक्शन था, एनुअल फंक्शन नवोदय में, उस टाइम एक बार एसडीएम सर आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो जो उनका रुतबा देखा, उनका रेस्पेक्ट देखा, तो उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है एसडीएम। और उसके बाद जब कॉलेज था तब सोचा, सिलेबस वगैरह देखा यूपीएससी का, तब लगा हाँ यूपीएससी करना है। मतलब मैंने और कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मुझे यही था कि हाँ यूपीएससी ही करना है मुझे। हाँ पहला ही एग्ज़ाम था पढ़ने के लिए, जैसे और भी बच्चियाँ पढ़ रही? हाँ इन्वायरमेंट तो ठीक है पढ़ाई का, लेकिन मैं भी रेगुलर तो नहीं जाती थी। मतलब मैं तभी जाती थी जब प्रैक्टिकल्स वगैरह होती थी या क्लासेस अटेंड करनी होती थी। और पॉजिटिव चीजें सारी हुई, हाँ। लेकिन पैसा नहीं आ सकता पॉजिटिव चीज या सोच रखने से, तो वो कहाँ से, फाइनेंस कहाँ से? वो मम्मी ने यहाँ किस्त विस्त उठा ली थी, जैसे गांव में जो एसएचजी ग्रुप्स होते हैं। और मैंने स्कूल में भी पढ़ाया था 1 साल के लिए, और मनु स्कूल में ही पढ़ाती थी मैं पार्ट टाइम। मतलब 2-3 घंटे पढ़ाई आती थी वहाँ पे, और फिर देन अपना आके पढ़ती थी। और मैंने ट्यूशन भी करवाए हैं घर पे खूब। ट्यूशन पे घर में एक ही कमरा था, फिर ट्यूशन तो मैं यहाँ करवा देती थी हमारे छत पे ही बैठ के, मतलब हाँ भारी शाम के टाइम। आस पास के लोगों का सहयोग किस प्रकार से रहा? हाँ मतलब यहाँ पे किसी को वैसे पता नहीं था कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करती नहीं थी लोगों से। मतलब मैं बस अपने रूम में रहती थी, पढ़ती थी, खाती थी, सोती थी बस। मैं यही कहूँगी बस कि अपनी ज़िंदगी में एक एम डिसाइड कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होएगा कि हमारे सामने परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है उनसे। यही सोचना है कि हो सकता है कुछ अच्छा ही लिखा है इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं। बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी। हमारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। तो बस मैं यही कहूँगी, डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस और पेशेंस रखिए। जैसे मोस्टली लड़के आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए? इसमें उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसमें सिलेबस ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है। यूपीएससी की जो साइट होती है उस पर सिलेबस हर पेपर का डिफ़ाइन होता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं। और मोस्टली तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है हमें, मतलब और उसी में से आता है। ऐसा नहीं है कोई कुछ भी आएगा, मतलब सिलेबस में जो डिफ़ाइन है वही आएगा। मिलता है आईपीएस मिलता है, देन
उसके बाद फिर कैडर मिलेंगे कि कहाँ पोस्टिंग मिलती है, और फिर जॉइनिंग मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कोई बच्चा जैसे आप हो या आपसे भी कोई और नीचे गरीब तबके का बच्चा आपकी पोस्ट मिल जाने के बाद कोई आता है तो उसकी किस प्रकार से help हाँ, करें? ये तो है ही। मुझे जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे जैसा कोई बच्चा ऐसे फेस करे। तो अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो मैं ढूंढूंगी, मतलब खुद। अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है, मेरी नॉलेज में कोई आता है, तो मैं चाहूँगी उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, उसको मुझसे भी आगे जाए वो। अच्छा, मैंने सुना था कि सपना आपने देखा था कि भी गाड़ी पे लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, वो मैंने बोला था वहाँ भी कि मैं जब पढ़ती थी तो उस टाइम ऐसे तो होता ही है कि लगातार आप पढ़ रहे हैं तो एक जो डिप्रेशन सा आता है कि बस अब कितना पढ़ेंगे। तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे अपनी गाड़ी के पीछे बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाना है और आगे बस फ्लैग लगवाना है, मुझे ये था। तो मैंने अपनी जहाँ मैं टेस्ट लिखती थी वहाँ बेंच पे भी अपने लिखा लगा रखा था कि घर पे जब पढ़ती थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए पीछे गाड़ी के। तो मुझे लगता है वो चीज़ें हमारे मन में थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन पैदा कर देती हैं कि हाँ भाई, ये सपना देखा है तो ये पूरा होना चाहिए। टारगेट किया है तो सपना तो होता हाँ। है। और कुछ कहीं से आपने प्रिपरेशन की हो घर से बाहर जाके? नहीं, मैंने बस टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन की थी, मतलब लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर वो चेक करके फीडबैक दे देते थे। अभी पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे स्टेट में आपके नाम का डंका बज रहा है कि किस प्रकार से फिर गांव के लोग आते हैं, क्या करते हैं, क्या लगता है? अभी तो आना जाना लगा ही रहता है, मतलब कि हाँ, सबको प्राउड है इस चीज़ से, खुशी तो होएगी अपने गांव का। कल को मेरे को देख के कोई और बच्चा इंस्पायर हो, वो निकले, तो मुझे भी वैसे ही खुशी होएगी। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं वही कहूँगी कि आप भी अपना गोल बनाइए और लगातार काम कीजिए उस पर, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल ज़रूर रिजल्ट आएगा। आपकी बार अटेम्प्ट करेंगे तो क्या लगता है कौन से रैंक पे? इस बार तो मैं सोच रही हूँ, परसों ही एग्ज़ाम है तो शायद अटेम्प्ट ना दूँ, क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो बस आईएएस ही रह गया है। बिल्कुल। हाँ, तो बस आईएएस ही चाहिए अभी तो उसके लिए मुझे लगता है रैंक एकदम टॉप में लानी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके और देन अटेम्प्ट दूँगी। छोटे भाई बहन हैं, उनको आप किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए? हैं, वो तो अभी छोटे ही हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि उन पे कोई प्रेशर है कि वो भी यहीं करें, लेकिन जैसा भी उनका इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से उनको फैसिलिटीज़